हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लर्न इजी। और आज हम आपके लाए हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं जो थीं उनके नोट्स और प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जो देखें, और हम आपको बता देते हैं कि हम इसी प्रकार से टॉपिक पर नोट्स समेत वीडियो लाते हैं जिससे कि आपको उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और नोट से करने में बड़ी आसानी हो और आपको पेपर का टाइप पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, भारत में आधुनिक सामाजिक सुधारों एवं राजनीतिक आंदोलन का पथ प्रदर्शक जो है राजा राममोहन राय को कहा जाता है। उन्होंने जो है राजनीतिक आंदोलन खड़े करने में और समाज सुधार करने में बहुत हेल्प की थी, और इनके सहयोगी द्वारा ही 1836 में एक बंग भाषा प्रकाशिका सभा नामक राजनीतिक संस्था की स्थापना हुई थी। तो ये टेक्निकली भारत की पहली राजनीतिक सभा थी, पहली राजनीतिक संस्था थी जो कि भारत के हित में काम करती थी। तो कौन सी थी? बंग भाषा प्रकाशिका सभा, जिसके प्रदर्शक थे राजा राममोहन राय। और इस संस्था की जो स्थापना का उद्देश्य था वो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले भारतीय राजा जो राजनीतिक सुधारों को था उनका कराने के लिए सरकार का विरोध करते थे कि राजनीति या संस्था में क्या सुधार होने चाहिए। और उसके बाद जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 में होती है, यह भी एक राजनीतिक संस्था थी और इसकी स्थापना कलकत्ता में होती है। तो जमींदारी या लैंड होल्डर सोसाइटी 1836 में कलकत्ता में होती है, और यह पहली राजनीतिक संस्था संगठन था जिससे संगठित राजनीतिक प्रयासों का शुभारंभ किया गया था। अब इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था जमींदारों के स्वार्थों की रक्षा करना था। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे और उनके सहयोगी जमींदार थे। तो जमींदारों के ने जो है अपने बचाव के लिए जो एक संस्था बनाई थी उसी को कहते हैं लैंड होल्डर सोसाइटी। और इसके संस्थापक कौन थे लैंड होल्डर सोसाइटी के? द्वारकानाथ टैगोर। अब देखिए, उसके बाद होता है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में होती है। पूना सार्वजनिक सभा जो कि एम जी रानडे तथा जी बी जोशी द्वारा होती है, पूना सार्वजनिक सभा। और रानडे के द्वारा ही इसको नेतृत्व प्रदान किया जाता है। और 1875 में जो है इस संस्था को ब्रिटिश संसद भारतीय को प्रत्यक्ष नेतृत्व की मांग करते हुए हाउस ऑफ कॉमन्स के समक्ष याचिका प्रस्तुत कर दिया। तो देखिए, क्वेश्चन बन जाता है कि किस संस्था ने सबसे पहले प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व चुनाव की मांग की थी? तो वो की थी आपकी पूना सार्वजनिक सभा ने 1875 में। उसके बाद है 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की स्थापना कलकत्ता में होती है, और यह तत्कालीन राजनीतिक संस्थाओं में सबसे प्रमुख एवं महत्वपूर्ण थी, जिसे कांग्रेस से पूर्व अखिल भारतीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। तो जो इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ की जो संस्था है, इसको कांग्रेस से पहले जो है एक राष्ट्रीय स्तर की संस्था का सम्मान प्राप्त था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1859 में भारतीय सिविल सेवा के उत्तीर्ण घोषित किए गए उम्र विवाद के कारण अयोग्य ठहराया गया था। तो सबसे पहले जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1859 में भारतीय सिविल सेवा को, जो कि ब्रिटिश काल में होती थी, उसको क्लियर कर जाते हैं और इनको जो है अयोग्य ठहराने के लिए उनके उम्र विवाद को हो जाता है, किंतु न्यायालय के निर्णय से योग्य ठहराए जाने पर सिविल सेवा में नियुक्त हुए थे और बाद में बर्खास्त किए गए थे। मतलब उनको रखना ही नहीं था, इंडियंस को रखना ही नहीं था, इंडियंस को रखना ही नहीं थे, इसीलिए पहले उसको एंट्री करा देते हैं, बाद में उसको क्या कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं। इन्होंने जनचेतना के प्रसार के लिए बंगाली पत्रिका का भी प्रारंभ किया था। तो जनचेतना, जिससे कि लोगों में जागृति बढ़े, बंगाली पत्रिका का संपादन किया। इन्होंने 2 बार कांग्रेस का अध्यक्ष चुनाया गया था सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है 1851 ईस्वी में कलकत्ता में हुई थी, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, और कलकत्ता में होती है। इसके संस्थापक थे राजेंद्र लाल मिश्र एवं राधाकांत देव। अब होता क्या है, इसके कई वो थे जो अध्यक्ष थे, राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव, हरिश्चंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर, महासचिव आदि थे। और एक सैयद अमीर थे अली, जिन्होंने 1877 में कलकत्ता में सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी, और राजनारायण बोस के विचारों से प्रभावित होकर नवगोपाल मित्र 1861 में हिंदू मेला नामक संस्थान की स्थापना की थी। इसका संस्थान का उद्देश्य जो है जनमानस को स्वायत्त का भाव उत्पन्न कराना था एवं देसी उत्पादों को बढ़ावा देना था। और बंगाल में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना जॉर्ज थॉमसन की अध्यक्षता में हुई थी, और बंगाल प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में फिरोज शाह मेहता के तेलंग एवं बदरुद्दीन तैयब द्वारा हुई थी। और
1885 में जो है बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना 1885 में होती है, और तीनों के द्वारा होती है। तीनों कौन थे? फिरोज शाह मेहता, के.टी. तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी। और इन्हीं को बंगाल की त्रिमूर्ति के नाम से, बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है, के.टी. शाह, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयब। अब कुछ क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं जो इससे पहले पूछे गए थे। तो देखिए क्वेश्चन है हमारा, भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1838 में हुई थी उसका नाम क्या है? तो देखिए 1838 में आपको बताया था अभी, जिम्मेदारी एसोसिएशन यानी कि लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना हुई थी। लैंड होल्डर्स ने अपने बचाव के लिए किया था। देवेंद्रनाथ टैगोर जी की अध्यक्षता में जो है देवेंद्रनाथ टैगोर जी की अध्यक्षता में कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से किसने एक सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? मतलब प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व चुनाव की मांग किसने की थी? ये की थी आपकी द पूना सार्वजनिक सभा ने, और इसकी स्थापना किसने की थी? एम.जी. रानडे और जी.बी. जोशी जी द्वारा 1875 में। ये इसकी स्थापना होती है 1870 में, और 1875 में ये मांग करती हैं कि सभी भारतीयों को प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की जाए। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संघ यानी कि इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के स्थापक थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ये पहले पर्सन थे जिन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा पास की थी, और उम्र के लिए अयोग्य बता करके इनको लड़ने नहीं दिया गया था, आपको पता है। तो कुछ एक्सप्लेनेशन देते हैं। 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारतीय संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 में निम्न में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? तो देखिए इंडियन एसोसिएशन का जो संस्थापक थे वो थे S.N. बनर्जी जी। ये इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? देखिए राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व जो प्रमुख संस्था थी, जिसे मान्यता प्राप्त एक संस्था थी, वो थी इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। नेक्स्ट है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 6 है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? तो ये हटाया गया था आपका 1874 ईस्वी में सिविल सर्विसेज से हटाया गया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो द्वितीय भारतीय थे जिन्होंने ICS की परीक्षा उत्तीर्ण की थी, और इनकी नियुक्ति जो है सिलेट बंगाल में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट के पद पर हुई थी, पर यहाँ मामूली भूल की वजह से 1874 में इन्हें हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? तो भारतीय नेताओं में से सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे जिसको ब्रिटिश सिविल सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था 1874 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। तो वो था इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी की संस्था थी, और ये जाकर के कांग्रेस के साथ मिल जाती है। और देखिए कुछ इंपॉर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कर लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में होता है बम्बई में, और इसके सभापति जो थे WC बनर्जी नामक एक बंगाली बैरिस्टर थे। और 26 जुलाई 1876 को सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के सहयोग से इंडियन एसोसिएशन यानी कि भारतीय संघ की स्थापना कलकत्ता में की थी। और बाद में जो 1883 के इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन होता है, और उसके बाद 1886 में ये इंडियन नेशनल कांग्रेस कॉन्फ्रेंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस में क्या कर देते हैं? विलय कर देते हैं। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन नहीं हुआ, और जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय थे हमारे राजा राममोहन राय। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्न में से संगठनों को क्रमवार सजाइए। तो संगठनों को आपको क्रम से सजाना है। तो देखिए सबसे पहले स्थापना होती है बॉम्बे एसोसिएशन की, उसके बाद मद्रास महाजन सभा की, उसके बाद इंडियन एसोसिएशन की, और उसके बाद इंडियन लीग की। तो 1 4 3, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, देखिए अब इनके हम आपको वो भी बता देते हैं कौन किस वर्ष किसकी स्थापना हुई थी। तो देखिए बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना जो 1852 में दादा भाई नौरोजी द्वारा स्थापित होती है, और जो इंडियन लीग है वो सितंबर 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा स्थापित होती है।
और इंडियन एसोसिएशन जुलाई जो है वो 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी तथा आनंद मोहन बोस द्वारा स्थापित होती है। और मद्रास महाजन सभा मई 1884 में एस रामास्वामी मुदलियार, बी राघवाचारी जी, सुब्रमण्यम जी तथा पी आनंद चार्लू जी द्वारा स्थापित होती है। ये क्वेश्चन आयोग द्वारा गलत माना गया था, इसलिए इसको नहीं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के जो संस्थापक थे वो थे त्रिमूर्ति, बॉम्बे की त्रिमूर्ति। कौन थे? फिरोज मेहता, केटी शाह और आपके बदरुद्दीन तैयब जी। केटी तेलंग, इनको केटी शाह भी बोलते हैं, और बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हो इसको, तीनों के द्वारा हुई थी, लेकिन एक से अधिक आंसर होने के कारण उपरोक्त में से कोई नहीं, या उपरोक्त में से एक से अधिक को हम टिक करेंगे, क्योंकि इसमें तीनों थे आपका बदरुद्दीन तैयब जी, केटी तेलंग जी और फिरोज मेहता। नेक्स्ट है, निम्न युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो आपको चेक करना है, तो चलिए करते हैं। देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना लंदन में होती है, बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में होती है, ये गलत है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन के अंदर होती है। और उसके बाद है नेशनल इंडियन एसोसिएशन की स्थापना लंदन में होती है, ये भी ठीक है। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना बम्बई में होती है, नहीं, ये कलकत्ता में होती है। तो इस हिसाब से हमारा 2 और 4 गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख लेते हैं एक बार। देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1847 में लंदन में विलियम एडम के द्वारा होती है। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में लंदन में दादा भाई नौरोजी द्वारा होती है। और नेशनल इंडियन एसोसिएशन यानी कि 1870 से 71 में की स्थापना जो होती है लंदन में मेरी कारपेंटर और मेनिंग के द्वारा होती है। और इंडियन एसोसिएशन 1876 की स्थापना कलकत्ता में सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस द्वारा होती है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं थी? तो कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक जो थी वो इंडियन एसोसिएशन नहीं थी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कथन और कारण दिए गए हैं, आपको चेकआउट करना है। चलिए चेकआउट करते हैं। 2 कथन दिए गए हैं, एक कारण भी है उनके साथ, तो चलिए देखते हैं। तो कथन है, भारतीय प्रश्नों पर विवेचना करने के लिए दादा भाई नौरोजी ने 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा 1866 में लंदन में होती है, तो बिल्कुल ठीक है। कारण देख लेते हैं, वह ब्रिटिश जनमानस को प्रभावित करना चाहते थे, बिल्कुल सही है। जब वो ब्रिटिश लोगों को प्रभावित करना चाहते थे, वो इंडिया की जो है दुर्दशा को ब्रिटिश लोगों को दिखाना चाहते थे, जिससे कि वहाँ के लोगों में जो है थोड़ी सी सहानुभूति जागे और इंडिया को थोड़ी सी सहूलियत देने के लिए वो भी जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट को बोले। तो दोनों ही सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित संस्था पर विचार करना है। तो निम्नलिखित संस्था पर विचार कीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए बंग प्रकाशिका सभा, इसकी स्थापना 1836 में होती है, तो सबसे पहले इसकी होती है। उसके बाद लैंड होल्डर सोसाइटी आती है, ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा बनाई गई थी, इसकी स्थापना 1838 में होती है। उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल एंड ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1843 में होती है। और इंडियन लीग की स्थापना 1875 में होती है। तो 1 2 3 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही क्रम इसका सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है हमारा, संस्था संगठन और उनके संस्थापक से उनको जोड़ना है, तो चलिए जोड़ते हैं। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना देखिए ये द्वारकानाथ टैगोर जी द्वारा हुई थी 1838 में, पहले भी आ चुका है। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो बी है इसकी स्थापना हुई थी विलियम एडम्स जी के द्वारा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना। और उसके बाद है इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है ये आनंद मोहन बोस जी के द्वारा होती है। और इंडियन एसोसिएशन की स्थापना एस.एन. बनर्जी द्वारा होती है। तो इस हिसाब से ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से सही सम्मिलित करना है। चलिए करते हैं, इसको भी सही सम्मिलित करना। तो इंडियन लीग की स्थापना शशिर कुमार घोष जी के द्वारा होती है, बिल्कुल सही है। बी है इंडियन एसोसिएशन की स्थापना आनंद मोहन बोस जी के द्वारा होती है।
ये भी सही है, एक बी का 2 हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना, ये भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा होती है। और यूनाइटेड इंडिया पेट्रियोटिक सोसाइटी की स्थापना जो है सैयद अहमद खान जी द्वारा होती है। तो A1 B2 C4 और D3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, फिर से सही सम्मिलित करना है आपको। चलिए मिलाते हैं, तो सही सम्मिलित कर लेते हैं एक बार। तो देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना अभी आपको बताया था, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा होती है, पिछले उसमें बताया था आपको। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानड़े जी के द्वारा होती है। बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना, बम्बई प्रेसिडेंसी की स्थापना फिरोज शाह मेहता जी द्वारा होती है। और मद्रास महाजन सभा की स्थापना ये आपकी आनंद चार्लू जी द्वारा होती है। तो A2 B1 D3 C4 D1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये PRO री एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानड़े, बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फिरोज शाह मेहता और मद्रास महाजन सभा आनंद चार्लू जी द्वारा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 3 से, कौन सैयद अहमद खान के साथ यूनाइटेड इंडियन पैट्रिक एसोसिएशन का संस्थापक था? तो ये थे राजा शिव प्रसाद जी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, एक राजनीतिक संगठन के रूप में जो है यूनाइटेड इंडियन पैट्रिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में होती है और सर सैयद अहमद खान तथा बनारस के राजा शिव प्रसाद सिंह ने की थी। और जो ये बनाई गई थी आपकी सभा, इसका मुख्य उद्देश्य था भारतीय ब्रिटिश कांग्रेस का विरोध करना और मुस्लिम समुदाय तथा ब्रिटिशों के मध्य घनिष्ठ संबंधों को विकसित करने के उद्देश्य से की गई थी। ये आपकी यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना 1888 में। सही सम्मिलित करना है। देखिए, सही सम्मिलित नहीं है, बाकी इसमें 2 से ज़्यादा सही सम्मिलित नहीं थे, इसलिए इसने जो है गवर्नमेंट ने इसको क्वेश्चन को सही नहीं माना था। हम आपको इसको डायरेक्ट जो है एक्सप्लेनेशन में ही बता देते हैं। जो लैंड होल्डर सोसाइटी है, स्थापना इसकी 1838 में होती है। देखिए, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना 1838 में होती है, जैसा कि आपको पता है। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो इसलिए इसको निरस्त माना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? तो ये की थी आपके विलियम जोन्स जी ने, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक कौन था? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के स्थापक जो था सर विलियम जोन्स जी थे, ऑप्शन 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ब्रिटिश एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष थे वो थे राधाकांत देव जी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ब्रिटिश एसोसिएशन की स्थापना जो है 1851 में होती है और इसके संस्थापक जो थे राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी, राजेंद्र लाल मित्र आदि थे। और इसके जो प्रत्यक्ष अध्यक्ष थे वो थे राधाकांत देव जी। देखिए, आपको संस्था और संस्थापक के बारे में आपको बताना है, तो देख लेते हैं एक बार। तो देखिए, देखते हैं। पहला है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना जो है राधाकांत देव जी के द्वारा होती है, ऊपर आपको पहले ही बताया था। उसके बाद बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना जो है वो KT तेलंग जी के द्वारा होती है। उसके बाद सेंट्रल मोहम्मदन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना जो है वो आपके सैयद अमीर अली द्वारा होती है। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा होती है। इस हिसाब से इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। A3 B2 और C4 और D1। तो देखिए, हमने इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। अब आगे इससे आगे हम जो है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में बताएंगे, पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में। तो देखिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हम ऐसे ही हर टॉपिक पर सेपरेट वीडियो विद नोट्स लाते रहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो जो है आसानी से मिल जाए। थैंक यू।